हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं हिंदी लिटरेचर में पार्ट 1 लेके आई हूँ। समर्पण। समर्पण एक कविता है जिसके कवि हैं रामावतार त्यागी। ठीक है, तो ये कविता शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि इस कविता में जो भी कठिन शब्द आएंगे, ठीक है, उनके अर्थ क्या हैं। ठीक है, इसमें शब्द अर्थ एक बार हम लोग देख लेते हैं ताकि जब मैं कविता को एक्सप्लेन करूंगी तो जो भी कठिन शब्द आएंगे उसको एटलीस्ट आप लोग जो है देख सकें। पहला है हमारा ऋण। ऋण मतलब होता है कर्ज। ठीक, दूसरा हमारा आएगा अकिंचन। अकिंचन मतलब होता है बहुत गरीब। ठीक है, उसके बाद है हमारा भाल शब्द आएगा कविता में। इसका मतलब होता है भाला। फिर हमारा आ जाएगा शीश। ये तो बहुत सिंपल है, ये सबको पता ही होगा। शीश मतलब होता है सिर या मस्तक। फिर ये हमारा घनेरी मतलब बहुत अधिक होता है। ध्वज मतलब आप लोगों को पता ही है, ध्वज मतलब हमारा झंडा। चमन मतलब होता है बाग। बाग या फुलवारी कह सकते हैं, यहाँ फूल खिलते हैं। और नीर मतलब हमारा होता है घोंसला। ठीक, ये हमारे कुछ कठिन शब्द आएंगे तो इसका ये अर्थ यहाँ पे मैंने पहले ही लिख दिया है। ठीक है, तो आइए पहले ये कविता जो है समर्पण, इसके जो कवि हैं, मतलब ये कविता जिसने लिखी है वो है हमारे रामावतार त्यागी जी। ठीक है, तो इनके बारे में देख लेते हैं। इनका रामावतार त्यागी जी का थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं। हिंदी कविता के ओजस्वी कवि रामावतार त्यागी का जन्म मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के कुरकावली नामक गांव में 17 मार्च 1925 को हुआ। इनकी कविताओं में मानवीय संवेदनाओं को गहरा चित्रण देखने को मिलता है। इनकी प्रमुख कृतियां, यानी कृतियां मतलब इनकी प्रमुख रचनाएं, जितनी इन्होंने रचनाएं लिखी हैं, आठवां स्वर, नया खून, मैं दिल्ली हूँ, गीत सप्तक, गुलाब और बबूल वन आदि, ये सारी इनकी रचनाओं के नाम यहाँ पे बताए गए हैं थोड़े से। त्यागी जी का निधन मतलब मृत्यु 12 अप्रैल 1985 को हुआ। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन आपकी बुक में ही दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक बार आप लोग खुद भी पढ़ लीजिएगा। तो अब हम लोग आते हैं, अपनी कविता शुरू करते हैं। किस आखिर इस कविता में क्या है पहले ये देख लेते हैं। कवि भारत माता की प्रार्थना करते हुए अपना तन, मन, धन उस पर न्यौछावर करने की बात कहते हैं। आइए उत्साह, उमंग, त्याग व समर्पण की भावना से ओतप्रोत यह कविता हम लोग आज पढ़ें। अब कवि यहाँ ये कहता है, मन समर्पित, तन समर्पित। समर्पित मतलब किसी पर न्यौछावर होना, किसी पर सब कुछ अपना लुटा देना। तो कवि यहाँ पे ये कह रहा है कि हे भारत माता, हे धरती माता, आप पर मेरा मन, जो मेरा मन है वो आपके ऊपर समर्पित है। मेरा तन यानी मेरा जो शरीर है वो भी आप पर समर्पित है, और यह जीवन भी समर्पित है। भाई अभी तो वो कह रहा था कि मेरा मन भी समर्पित, मेरा तन भी समर्पित, और अब उसने आखिरी लाइन में ये कह दिया है कि ये मेरा ये जो पूरा जीवन है ये भी आप पर ही समर्पित है। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। अब कवि ये कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपना आपको मन समर्पित करूँ, तन समर्पित करूँ, अपना जीवन भी समर्पित कर दूँ। और इसके अलावा भी कवि ये चाह रहा है कि हे धरती माता, मेरा मन कर रहा है कि मैं तुझे इसके अलावा और भी कुछ दे दूँ। ठीक है, तो पहली जो ये 3 लाइन है ये हमारी इसका ये अर्थ था। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन। मतलब अब ये धरती माता को हम लोग माँ कह के पुकारते हैं। तो यहीं पे कवि ये कह रहा है कि हे माता, तुम्हारा ऋण मतलब तुम्हारा कर्ज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब कर्ज कैसे ज़्यादा है, इस लाइन का एक सेंस क्या हुआ, इसको हम कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम इस धरती पे आए हैं, हम इस धरती पे जन्म लिया है हर मनुष्य ने, तो इस धरती ने हमें बहुत कुछ दिया है। भाई खाना पीना, कपड़ा,
और मकान, कहीं ये सारी चीज़ें जो भी हम अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, जो भी वस्तुएं यूज़ कर रहे हैं, आखिर वो सब हमें इसी धरती से ही तो मिला है। चाहे वो भले ही बनाया मनुष्य ने है, लेकिन सामान जो भी रत्न हैं, जितने भी चीज़ें थी खाने पीने के लिए, फल पेड़ पौधे, ये सब हमारी इस धरती माता ने ही हमें दिया है। तो इसके बदले हमसे कुछ लिया तो है नहीं, हमें तो फ्री में दिया। तो एक तरह से जब हम किसी से कुछ लेते हैं तो एक तरह से वो कर्जा ही तो हमारे ऊपर चढ़ता जाता है ना, कि कर्ज लिया है मैंने उसका, ठीक है। अब किसी से आप पैसे उधार लेते हो तो कर्ज मतलब उसको उधार पैसे लेना मतलब कर्ज लेना, ठीक है। तो बाद में आप इंसान से किसी ले रहे हो तो बाद में उसको चुका देते हो, लेकिन अब हम धरती माता को कैसे चुकाएंगे? हम तो नहीं चुका सकते हैं, वो तो हमें तभी सब कुछ फ्री में दे रही है। तो वही वो कह रहा है यहाँ पे कवि कि माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, तुम्हारे ऋण तुम्हारे कर्ज तो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा है, और मैं क्या हूँ? मैं अकिंचन हूँ। मैं अकिंचन मतलब मैं बहुत गरीब हूँ, मैं इतना ऋण आपका नहीं चुका पा रहा हूँ, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, निवेदन मतलब प्रार्थना, लेकिन फिर भी कभी ये कह रहा है कि हे माँ, मैं तब भी आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि थाल में लाऊं सजाकर भाल जब, ठीक है। थाल में, थाल मतलब थाली में, सजाकर क्या ले आऊं? अब यहाँ देखना, थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, मतलब भाल मतलब सिर, भाल मतलब यहाँ पर होगा हमारा सिर भी होगा, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि अगर मैं थाली में, जो खाना खाने वाली थाली होती है, उस थाली में अगर मैं अपना कटा हुआ सर जो है वो सजा कर ले आऊं तो आप उसे क्या कर लीजिएगा? स्वीकार कर लीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा, गान अर्पित प्राण अर्पित रक्त का कण कण समर्पित। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो मेरी कविता है, जो ये मेरा गान है, मेरा जो भी गान है, मैं जो भी कविता आपके लिए लिखता हूँ, या मैं अगर कवि हूँ तो जो भी कवि है, जो भी मेरी कविता है वो आप पर अर्पित है, आप पर मेरे प्राण भी अर्पित है, मेरा जीवन भी अर्पित है और मेरा प्राण भी आप पर अर्पित है, रक्त का कण कण समर्पित। अब वो ये कह रहा है धरती माता से कि मेरे अंदर जो खून है, जो रक्त है, उसकी एक एक बूंद भी आप पर क्या है? वो समर्पित है। फिर ये कहता है कि चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। इतना सब कुछ देने के बाद भी वो ये कह रहा है कि हे धरती माता, मैं इसके बाद भी जो है यही चाहता हूँ कि इसके अलावा भी मैं आपको और कुछ भी दे दूँ। मांझ दो तलवार को लाओ ना देरी करो, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी, ठीक है। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। अब यहाँ पर ये कवि कह रहा है कि हे माँ, मेरे हाथों में जो है वो तलवार पकड़ा दो और अब देरी मत करो, ठीक है। बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी, और जो ढाल होती है, जो तलवार से जब युद्ध होता है तो तलवार जब दूसरा प्रहार करता है तो जो ढाल होती है जो हमारी रक्षा करती है, ठीक है, वही वो कह रहा है कि वो मेरी कमर पे कस के ढाल को बांध दो और मेरे हाथों में तलवार को दे दो। भाल पर मल दो चरण की धूल तोड़ी। अब यहाँ पे भाल का मतलब होता है सर पर, यानी यहाँ पर हम लोग टीका कहाँ लगाते हैं, तिलक कहाँ लगाते हैं? यहाँ पे। तो वही वो कह रहा है कि भाल पर यानी मेरे सर पर जो है अपने चरण की, अपने पैरों की धूल जो है उसको यहाँ पर लगा दो, उसको यहाँ पे मल दो। शीश पर आशीष की छाया घनेरी, और मेरे शीश यानी मेरे सिर पर अपने आशीष की यानी अपना आशीर्वाद दो। फिर हमारा अगला पैराग्राफ ये है, स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित आयु का क्षण क्षण समर्पित। अब यहाँ पे ये कह रहा है, अभी तक तो उसने बहुत सारी चीज़ें धरती माता को समर्पित की, अपनी इस कविता के माध्यम से अपना मन किया, तन किया, जीवन भी कर दिया, यहाँ तक कि अपने रक्त की यानी अपने खून की एक एक बूंद को भी समर्पित करने के लिए वो कह रहा है। उसके बाद भी वो क्या कह रहा है, स्वप्न मतलब वो कभी ये कहता है कि मैं जो भी स्वप्न देखता हूँ वो हर एक स्वप्न आप पर, मतलब मेरा जो ख्वाब है, मेरा जो भी स्वप्न है वो आप पर समर्पित है। मेरे प्रश्न, मेरे अंदर के जो भी प्रश्न है वो सब आप पर अर्पित हैं। आयु का क्षण क्षण समर्पित मतलब मेरी जो आयु है, जो पल पल मेरी आयु बढ़ रही है, उसका एक एक पल भी वो आप पर समर्पित है। फिर वो ये कहता है, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। इसके अलावा भी वो यही लाइन कह रहा है कि हे धरती माता, मैं इसके अलावा भी यही चाहता हूँ कि हे देश की धरती, मैं तुझे और भी कुछ दे दूँ। तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा दो, गाँव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो, आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को समा दो। अब यहाँ पे तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा दो, मतलब अब यहाँ पे वो क्षमा मांग रहा है। किससे क्षमा मांग रहा है? भाई ऐसी ही उसने क्या गलती की है? अब वो क्षमा किससे मांग रहा है? वो अपने मोह का बंधन, जो भी इसके रिश्ते
नाते हैं, जो परिवार है उससे वो अपना रिश्ता तोड़ रहा है, इसलिए उन लोगों से क्षमा मांग रहा है कि मोह का बंधन मतलब सारा अपने रिश्ते नाते जो भी माँ बाप इन सबसे अपना रिश्ता खत्म कर रहा है, किसके लिए? धरती माता के लिए। तो इसीलिए वो लोगों से अपने लोगों से क्षमा मांग रहा है। और किससे किससे क्षमा मांग रहा है? गांव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो, मतलब कवि जो है वो अपने गांव से, अपने घर से, अपने आंगन से क्षमा प्रार्थना कर रहा है कि मुझे क्षमा कर दो, मैं धरती माता के लिए जो है अपना जीवन समर्पित करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इन मोह के बंधन को तोड़ता हूँ, इसके लिए मुझे क्षमा कर दो। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। अब वो ये कह रहा है कि धरती माता आप मेरे हाथ में सीधे तलवार दे दो, ठीक है, और बाएं हाथ में क्या थमा दो? बाएं हाथ में क्या थमा दो? ध्वज, यानी हमारा जो तिरंगा है उसको थमा दो। यानी एक हाथ में उसे तलवार दे दो और एक हाथ में उसे, बाएं हाथ में उसे क्या कर दो? ध्वज, यानी हमारा तिरंगा थमा दो, यानी पकड़ा दो। फिर है सुमन अर्पित चमन अर्पित, नीड़ का तृण तृण समर्पित। ठीक, अब यहाँ पर जो भी मतलब जो भी फूल हैं, हर तरह के जितने सुंदर सुंदर फूल हैं, मतलब तो इस विश्व में जितने भी फूल हैं सुंदर सुंदर, वो सारे फूल आप पर अर्पित करता हूँ। और नीड़ का मतलब, नीड़ मतलब होता है घोंसला, यानी जो चिड़िया घोंसला बनाती है एक एक तिनके से, ठीक है, उस घोंसले का एक एक तिनका जो है वो भी आप पर मैं समर्पित करता हूँ। और फिर आखिरी में कवि यही कहता है, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। मतलब इसके अलावा भी वो इतना सब कुछ देने के बाद भी वो ये सोच रहा है कि इसके अलावा भी अगर मेरे पास कुछ बच रहा है तो वो भी मैं अपनी धरती माता पर न्यौछावर कर दूँ, उन पर समर्पित कर दूँ। तो यहाँ ये हमारी कविता खत्म होती है, ठीक है। बहुत अच्छी कविता थी, कवि की सोच बहुत अच्छी है, उसने बहुत अच्छे से अपने मन के भावों को यहाँ पर व्यक्त किया है, ठीक है। और मुझे आशा है कि आप लोगों को ये एक एक लाइन सारी क्लियर होंगी, ठीक है। अब ये शब्दार्थ है कुछ, यहाँ पे मैंने बुक्स पे भी दे रखा है, यहाँ पे भी है। ये शब्दार्थ भी ऐसे कोई कठिन नहीं है जिससे आपको याद करने में प्रॉब्लम हो। बाकी इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी मैसेज के थ्रू, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास मेरी होगी चैप्टर 2 है हमारा मोरो वाला स्कूल।